नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे जो आपकी 8वीं क्लास है, सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आपकी नागरिक शास्त्र वाली, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो उसका चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो का। यानी इससे पहले हम इसी चैप्टर पे 2 वीडियो बना चुके हैं, तो इसके ऊपर हम ये 3-4 टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और ये चैप्टर भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या क्या है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो क्लैरिफिकेशन है वो क्लियर करूँगा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के प्रबंध किए हैं सरकार ने, क्या वो है उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता, क्या वो है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और फ्रांस के कानून की भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है। हमने जो नहीं है, यहाँ किसी धर्म विशेष को कोई स्थान नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को पूरी तरीके। तो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी धर्म का साथ भारतीय राज्य नहीं देता। तो इसका मतलब इतना ही है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, भारत धर्मनिरपेक्ष के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, भारत सभी धर्मों को पूरी तरीके से आदर और सत्कार का लिए स्थान देता है भारत में। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। क्या भारतीय संविधान धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए बहुत सारे कानूनों का इसने निर्माण कर रखा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो है कई ऐसे हमारे आर्टिकल अनुच्छेद है जिसमें धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई प्रकार की सजाओं का प्रावधान है। कई प्रकार के कानून बना रखे हैं कि कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ी हुई संस्था हो या संगठन हो या व्यक्ति हो, तो वो अपने धर्म को किसी दूसरे के ऊपर आक्षेप नहीं करेगा, लादेगा नहीं और ऐसी कोई दुर्भावना नहीं रखेगा जिससे धार्मिक वर्चस्व जो है वो उन्मादी रूप ले ले और वो उसकी वजह से देश की जो धर्मनिरपेक्षता है वो खतरे में पड़ जाए। तो भारत में उसको रोकने के लिए कई तरीके के जो है कानून बनाए गए हैं, वो कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। जो इसका तीसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की आश्वासन के साथ गारंटी देता है। मतलब कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो कि सभी भारतीय नागरिकों को, जो भारत के मूल नागरिक हैं, उन सबको वो राइट मिले हुए हैं। उन्हीं राइट के अंतर्गत जो है धर्मनिरपेक्षता का भी आपको अधिकार मिला हुआ है, आर्टिकल अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जिसमें हम किसी भी धर्म को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार मना सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो गारंटी है वो तय करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अगर हमारी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ती है तो हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, सरकार के खिलाफ, संस्था के खिलाफ या संगठन के खिलाफ। तो कोर्ट को अगर लगता है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता खतरे में है तो कोर्ट उसके खिलाफ जो है सजा का प्रावधान करेगा और उस चीज़ को बदल सकता है कोर्ट। तो इस तरीके से ये गारंटी हमारे को मिलती है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है, और जो इसका आखिरी पॉइंट है, फ्रांस का एक कानून 2004 में। देखिए, विश्व के बहुत सारे देश हैं जो नए नए कानून लेके आते हैं, नई नई चीज़ों को लेके आते हैं और इनका मकसद ये भी होता है कि देश में ऐसी स्थिति को पैदा किया जाए या ऐसी स्थिति को बनाया जाए जिससे देश में धर्मनिरपेक्षता का वातावरण का निर्माण हो सके। देखिए, फ्रांस में जो है एक कानून 2004 में बनता है, इस कानून में इस बात की घोषणा की गई कि जो मुस्लिम धर्म की जो औरतें हैं, वुमेन हैं, वो बुर्का नहीं डालेंगी, अब बिना बुर्के के ही वो आएंगी। तो उसकी वजह ये थी फ्रांस में, क्योंकि जो 2004 का ये कानून था, जो 2001 में जो हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, उसकी स्थिति के बाद जो है एक पूरे विश्व में एक भय का वातावरण हो गया। हर लोगों को अपनी व्यक्तिगत पहचान को श्योर करना होता था। इसी वजह से फ्रांस में जो है इस जो भेदभाव वाली स्थिति को दर्शाता था, फ्रांस में
फ्रांस की सरकार ने इसको ख़त्म किया और सभी लोगों पर इस कानून को लागू किया कि कोई भी अब बुर्के में नहीं होगा। सभी महिलाएं जो है स्वतंत्र रूप से, आबाद रूप से अपना विचरण कर सकती है बिना बुर्के के। तो इस कानून पे बहुत सारा विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, बाद में ये इम्प्लीमेंट भी हुआ, लागू भी हुआ। ठीक है, तो इसके कई तरीके से हम इसकी जो है आलोचना भी कर सकते हैं, इसका फेवर भी दिखा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में समझाने की कोशिश की है, जो आपको समझ में भी आ गई होगी। मेरी ये कोशिश रही है कि आप भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो समझ है, जो भारत की अंतरात्मा है, उसको आप समझ सकें और अपने नित्य जीवन में इसको प्रयोग में लेके आएँ। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।